हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले मुझे एक शायरी बहुत ज़ोरों से आ रही है, ज़रा गौर फरमाइएगा। अर्ज़ किया है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से कुछ यूँ निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से कुछ यूँ निकले, तेरी रहनुमाई के आशना से बेदखल होकर बेइज्जत होकर हम यूँ निकले। सब कुछ गवा कर हम अपना कंटेंट लेकर खाली हाथ कुछ यूँ निकले। अब कौन पका कर खिलाएगा हमें, कहाँ पे मैं कंटेंट निकालूंगी, पल पल जो है रबड़ी रोना करूंगी। पल पल रुक जाने के अरमान जहन से इस कदर लेकर निकले, भैंसे जैसा जिस्म से बंदिशों को तोड़कर जैसे नापाक रूह निकले। लाइन ऐसी है कि मुर्दा जिस्म से बंदिशों को तोड़कर जैसे पाक रूह निकले, लेकिन ये तो भैंसो आप ही है, तो वही बात है, भैंसे जैसा जो उसकी रूह है नापाक एकदम। खैर, तो ये शायरी मुझे इसलिए ज़ोरों से आई है क्योंकि भैंसो आपी जो है, हालांकि अगले ब्लॉग में उनकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। वो कानी आंटी भी कुछ कम नहीं है, उनको जो है लिपस्टिक लाली दिला देगी, सूट दिला देगी, वो भी नौटंकी में पार्टिसिपेट कर लेगी। लेकिन तुम ये देखो कि ये कितनी बड़ी झूठी औरत है। ये सिर्फ ये नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई झूठ की दुकान है एकदम, मतलब सर से लेके पाँव तक इनकी ज़िंदगी झूठ से ही भरी है। अब सबसे बड़ा सबूत है यही कि देखो, इसको जो है निकाल दिया है शर्मिली आंटी ने, और मुझे ऐसा लगता है कि शर्मिली बैडी ने कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लिया है, यही करना चाहिए था इसके साथ। अब ये जो बोलते रहते ना, अम्मी की ख्वाहिश है फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे रहते, अम्मी की ख्वाहिश है फ्रेंड्स कि हम एक्टिवा से, अम्मी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती है। अम्मी को अपने अलावा जिस औरत को खुद के अलावा अपनी पति की नहीं पड़ी होती है, चलो पति से तो एक वक्त के बाद औरतों को मेनोपॉज आ जाता है तो इतना कोई लगाव रहता है नहीं, लेकिन जो पोते होते हैं उससे तो लगाव होता है ना, बहू से भी लगाव नहीं होता, लेकिन जो पोते होते हैं ना उसको तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती है दादी। मैंने खुद अपनी माँ को देखा है, मैंने अपनी दादी को, माँ को भी छोड़ दो, मैंने अपनी दादी को देखा है कि वो अपनी सगी बेटियों से ज़्यादा पोते से प्यार करती है। हाँ, अपनी बहू से ज़्यादा जैसा भी उनका रिश्ता हो, लेकिन अपने पोते पोतियों से तो अपने खुद के बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो शर्मिली आंटी का ऐसा है भाई कि वो अपने आप को छोड़कर जो है किसी से भी ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। उनका बस यही है कि किसी और की मुझको ज़रूरत है क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊँ। व्हाट्स माई नेम इज़ शर्मिली सोटारा, दुआ दे के बन गई सॉरी। खैर, तो शर्मिली आंटी जो है वो कैसे भैंसो आपी को ये बोल सकती है कि भाई हाँ मैं ये ख्वाहिश थी कि मैं बेटी मेरे पास नहीं, ये जरूर रही होंगी शर्मिली आंटी की कि जो उनकी बेटी है उसकी मौदाह में शादी हो, ताकि जो है भाई नहीं वहाँ पे कोई लोग पूछते तो 2-4 लोग पूछने लग गए। अच्छे मतलब रिस्पेक्टेड फैमिली में उसकी शादी हो, रिस्पेक्टेड चाहे लड़का हो ना हो, लेकिन उसके परिवार की थोड़ी बहुत इज्जत होनी चाहिए गाँव में, तो वो चाहती होंगी। लेकिन ये कतई वो उन्होंने नहीं चाहोगा कि भाई उसकी बेटी जो है उसके पास ही रहे, ऐसा तो कभी नहीं चाहोगा। ये तो भैंसो आपी की तमन्ना थी, क्योंकि वहाँ का पहली बात तो ये कि भैंसो आपी बोले गाँव ये मौदाह का, ये मौदाह की चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन मौदाह में रहना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वरना तो भाई गाँव से भी कितने सारे ब्लॉगर्स हैं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। हाँ, तो भैंसो आपी को वहाँ पर रहना नहीं था, इस वजह से भैंसो आपी ने नाम दे दिया शर्मिली का। अब देखो, कोई माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी उसके साथ ही रहे, क्या वो जब भी पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार शर्मिला ने इसको भगा दिया है। हाँ, और भैंसो है ही ऐसी भाई, कोई भी होगा भाई वो यही करेगा भैंसों के साथ। अच्छा, एक तो ये जनाब मैडम का जो लिया हुआ घर है, वहाँ पे जाकर जब इसका मन करता है, इसने धर्मशाला बना दिया था, जब मन करता है तो वहाँ पे पहुँच जाती है। ऊपर से क्या कर रही थी मैं बता रही हूँ कि कलेश हुआ कहाँ से है, उसी के घर में रह रही है, उसी की रोटियाँ तोड़ रही है और उसी को शेड कर रही है, ये बोलकर कि भाई ने जो है वो दिया था लेकिन अम्मी ने वो खो दिया, तो अम्मी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि जो है वो भाई को बता पाए, तो जो है फ्रेंड्स हमने अम्मी को वॉच दिला दी है फ्रेंड्स, अब अम्मी तुम ये पहन के जो है ना भाग करना। अब ये इसने जानबूझ के पर्पसली अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए किया था, कैमरा पे बोला था, वरना ये चाहती तो भाई वो ऐसी घड़ी दे देती थी, सबको बताने की क्या जरूरत थी, सबको दिखाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये पर्पसली करती है कि देखो भाई मेरा कितना डोमिनेटिंग है और कितना ज़्यादा वो कलेश मचाता है जब कोई सामान जो है अम्मी खो देती है। तो उसके भाई ने फिर भाई हंगामा किया ही होगा अपनी अम्मी के साथ मिलके कि अम्मी आप अपने घड़ी खो दी थी क्या, मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ क्या, इतना कुछ किया। सोचो भाई, नल्ला जनाब है जो भी है, लेकिन उसकी माँ की लाइफ तो इजी उसने बना ही दी है ना। हाँ, शर्मिली जो है वो कैसे रहती थी और अच्छी जगह पे ही रह रही है, तो अपने बहू बेटे की वजह से ही रह रही है। तो इतनी नाशुक्री है, जनाब खुद कुर्बान हो गए मैडम से शादी कर ली कि उसके परिवार की लाइफ जो है ईजी हो जाए, तो फिर भी इतने नाशुक्रे हैं इसके परिवार वाले।
किसी को भी बुरा लगेगा। तो जनाब ने किया होगा झगड़ा झंझट की, अम्मी मुझे नहीं बता सकती थी क्या डायरेक्ट भैंसों के थ्रू क्यों ये सब बुला रही थी। और उस वक्त पे सुटारा बीबी ने भाषण भी दिया था, देखो आपको कुछ भी हो, मन मुटाव भी हो, लेकिन बच्चे चुप, ये रहना चाहिए वो रहना चाहिए। तो जनाब और शर्मिली के बीच में कुछ तो हुआ था, बातचीत शायद से बंद हुई थी या जो भी इनका आपस में मन मुटाव था। तो भैंसो आपी ने बड़े ही क्लेवर वे में जो है बता दिया ये सब कुछ, और ये भी जता दिया कि भाई जो है वो डरा डर के अम्मी को रखता है और कलेश मचा देता है। तब जब जनाब ने ब्लॉग देखा होगा तो फिर अम्मी को उसने बोला होगा, कलेश किया होगा, या तो भाई जनाब ने अम्मी को इमोशनल कर दिया होगा। फिर सुटारा बीबी की ममता जाग गई होगी कि तुम जब भी आते हमारा झगड़ा लगवाती हो, अब बेटे बहू के साथ मैं झगड़ा लगवा देती हूँ, हम थोड़ा सा हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अब जाओ सामान उठा निकलो। और शर्मिली चाहे जैसी भी है वो इतनी ज़्यादा इसकी तरह इतनी ज़्यादा अनहाइजेनिक नहीं अपनी बहू और बेटी की तरह। उनका घर साफ सुथरा ही रहता है जब भैंसू वहाँ पे नहीं होती है तब। हाँ, वो रोज नहाते हैं। अब तुम देख लो, कभी भी उसने 2 दिन तक एक सूट नहीं पहना रहेगा शर्मिली बेगम ने, हर रोज वो नया सूट जो है नहा धोकर पहन लेती है। तो इसके जितनी अनहाइजीनिक वो बिल्कुल भी नहीं है, और उसे वो कतई अच्छा नहीं लग रहा था। भैंसू जो है आई थी और भैंसू पूरा फैला फैला के रखती थी। एक तो वो 2-3 बजे तक कुकिंग करती रहती है और सोना रहता है किसी को भी आराम से, किचन में से आवाज़ें आ रही होती है तो कोई कैसे सो सकता है। हाँ, दूसरा ये तुम ये नोटिस करो, ये गुटका किंग जो है आता है कभी भी नहीं नहाता है जिम से, तो वो स्वेटिंग की स्मेल वहीं पे वो पड़ा पसरा रहता है, तो कितनी वो पसीना। और मुंबई में क्या होता है ना कि एक तो मैच बॉक्स साइज के जो है घर रहते हैं, रूम रहते हैं, ठीक, तो उसमें भी जो है तुम्हें ये बंद करके रखना पड़ता है। अगर तुम वो ओपन करोगे जो है विंडो तो वहाँ से मच्छर आ जाएंगे। और दूसरा ये कि भाई वो मेन जो दरवाज़ा रहता है उसको तुम तो हमेशा खुला रख नहीं सकते हो, तो वो सारी जो स्मेल है वो तो फिर एसी चल रहा है तो भाई पूरे घर में फैल जाएगी। अब पूरे घर में फैलेगी तो इंसान कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। अम्मा द डॉल ने पिछले 3 लोग से सेम सूट पहन रखा है। अब तुम वो जो है बुजुर्ग महिला है, उसको प्रॉपर अपना जो है भाई हाइजीन का कुछ लेना देना नहीं है, वो शायद वॉशरूम भी जाती होगी तो प्रॉपर वो अपना नहीं वो कर सकती है, ठीक है, प्रॉपरली सब चीज़ें क्लीन, तो वो बदबू अलग। ये लोग जिम से आते हैं तब नहाते नहीं, ये बदबू अलग। दूसरा ये कि हर जगह पे ये लोग फैला के रखते हैं। तीसरा छोटा बच्चा है तो वो पॉटी कर दे, ये कर दिया, डायपर वाइपर, ये कितनी गंदी है हम सबको ही पता है। तो सारा कुछ ये कूड़ा कचरा फैला के रखते हैं शर्मिली के घर पे, तो शर्मिली को कैसे अच्छा लगेगा। ऊपर से ये झगड़ा भी लगवा रही है बेटे बहू के साथ अच्छी बनने के चक्कर में, तो शर्मिली बेगम को ये सब नहीं रहा आता। और तीसरा ये कि भाई किचन में 3-3 बजे तक कुकिंग होगी तो पूरा वो फैलेगा, घर में स्मेल फैलेगा वो जो है। हाँ, तो सारा कुछ एक साथ भेगा का क्या, अरे सारा कुछ एक साथ भेगा हो गया था, तो इस वजह से जो है इकट्ठा हो गया था, इकट्ठा। तो इस वजह से शर्मिली बेगम ने बोला होगा कि गेट लॉस्ट, नहीं छुइए तुम्हारी जो है प्रेजेंस मुझे अपने घर में, गेट लॉस्ट। तो भैंसू आपी फिर जो है दुम दबा के जो है अपनी दासियों के साथ निकल ली। एक बात मुझे समझ नहीं आई, चलो भैंसू आपी बोल रही है कि भाई हमारा यहीं पे सारा सामान है, ये लॉजिक क्या हुआ कि हमारा सामान यहाँ पे रेडी होने का ये, तो इस वजह से हम यहाँ पे आ गए। चलो तुम आगे ही समझ आ गया, वो अम्मा द डॉल को लाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, कोई पूछ रहा था अम्मा द डॉल को आप अम्मा द डॉल क्यों कहती है वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी जो फेकनेस की दुकान है मक्खी मैडम उसने जब तक उसका भांडा अम्मा ने फोड़ा ये नहीं पता था, तब तक उसने अपने इंस्टा पे एक पोस्ट शेयर करा है, आप जाकर देख लेना कि मेरी डॉल है अम्मा, मेरी डॉल, ये वो पहले बहुत ये जो है सारी नौटंकी किया करती थी। जब मक्खी मैडम को पता चला कि भाई आस्तीन के सांप है अम्मा द डॉल, तब से उसने ये सब करना छोड़ दिया है। तो अम्मा द डॉल के लिए बाकायदा जो है कैप्शन लिख लिख कर वो पोस्ट शेयर किया करती थी, लेकिन फिर पता चला कि बहुत ये है, बहू का ये है, मो तो चिम्मच उठा लाओ, मो तो ये उठा लाओ, ये सब पता चल गया। तो फिर मैडम ने ये सब बंद कर दी नौटंकी करना। तो उन्होंने बोला था मेरी गुड़िया मेरी डॉल था, इसीलिए है अम्मा का नाम अम्मा द डॉल। अच्छा हाँ, तो सब लोग कमेंट सेक्शन में ये बोले थे कि शर्मिली कितनी बुरी है, अपनी बहन को नहीं रख सकती, फिर शर्मिली जो है अपनी माँ को नहीं रख सकती। पहली बात, शर्मिली क्यों रखे। हाँ, इस उम्र में भाई उसके भी घुटनों में दर्द है, उसका भी शरीर ज़्यादा है, उसको भी बीमारियाँ हैं, तो वो उनकी नींद पूरी होनी चाहिए, वो अच्छे से सुकून से रहनी चाहिए। इसी वजह से उसके बेटे ने उसको घर लेकर दिया है। अब अम्मा द डॉल जो है उसको भैंसू आपी लाती है अपने कंटेंट के लिए और महान बनने के लिए। पेटी खाला यहाँ पे है भैंसू आपी की वजह से, तो भैंसू आपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना। भैंसू आपी अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका है तो सेम जो है अपार्टमेंट में रेंट पे ले सकती है कोई घर और वहाँ पे रख सकती है उन सबको। और दूसरी बात ये कि भैंसू आपी ने ये बोला था कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, इतना पैसा नहीं है, ये नहीं, वो रिनोवेशन नहीं कराएंगे, तो वापस से देखो रिनोवेशन करवा रही है। हाँ, वो तुड़वा पुड़वा कर वो जोड़ रही है एंड बोल। तो भैंसू आपी जो है उसकी जिम्मेदारी है, पेटी खाला अम्मा ये सारे ही,
क्योंकि वो महान बनने के लिए, और उनकी दासियाँ है, पेटी खला तो उसी की दासी है, मेन दासी। तो शर्मीली क्यों रखे अपने यहाँ घर पे किसी को भी? और 1-2 दिन का होता है तो समझ आता है, इसका तो भाई हमेशा का है ये नौटंकी। हर साल जो है ये नौटंकी शुरू कर देती है, अम्मी के घर जाएंगे, ये वो, अम्मी आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? अब देख, घर तो फैल के क्या बुरा लगा, हालांकि बुरा तो लगता है सुटारा बेगम को, और उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। ऐसी निगम में बेटी हो, किसी भी माँ को जो है बुरा लगेगा। और सही किया, एकदम अच्छा डिसीजन था, लत मार के निकाल दिया। अब देखना अगले ब्लॉग में, फ्रेंड्स हम सब लोग बोल रहे थे कि अम्मी ने निकाल दिया, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमारा ही मन नहीं था फ्रेंड्स, तो हम आ गए, है ना अम्मी, है ना अम्मी। और जो है शर्मिली 2 सूट में बिक भी जाएगी, हाँ ऐसा बात नहीं, मैं बेटे दोनों ही हमारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं मैं बच्चे से, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। अम्मी के दिल से जो है अम्मी की दुआ निकलते दोनों बच्चों के लिए, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। हाँ आती जाती रहे, उसी का घर है, तो फिर ये डायलॉग बाजी होगी। लेकिन ये जो शब्दों का ज्ञान है और ये जो चीज़ें हम देखते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, वो दिख जाता है। तुम कितना भी कवर अप कर लो, जो दिख जाता है वो दिख जाता है। फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक बन गए हैं, अगर हम जिम ना जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। जिस चीज़ से हमें पैसा आ रहा है इजी करके, हमारा तो उसमें भी हम मन नहीं लगता फ्रेंड्स। गुटखा जो है एकदम स्लिम ट्राम हो गया फ्रेंड्स, हम एकदम हथनी जैसे लगते हैं। कहीं गुटखा जो है उसको किसी से पट गया फ्रेंड्स, हमसे भी बड़ी शुगर मम्मी मिल गई तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स। अबे बेवकूफ़, तुझे इस चीज़ को लेकर तो भाई एकदम निश्चिंत रहना चाहिए। ये आखिरी चीज़ होनी चाहिए जो कि तुझे बॉदर करनी चाहिए। तेरे व्यूज़ हो गए, नौटंकी हो गई, ये सारी पकड़ी गई, चलो ये सब तो मुझे समझ भी आता है। लेकिन ये गुटके नल्ले को किसकी इतनी किस्मत खराब है कि भाई ये लाइबिलिटी को जो है उसके प्यार में पड़ेगा या कुछ भी, मतलब इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। मतलब ये चूसे हुए आम में किसको इंटरेस्ट होगा भाई? ये क्या है इसमें? भैंसू आपी की भी अलग ही इनसिक्योरिटी रहती है। ये पर्पसली गुटके के साथ जो है उस टाइम पे जिम जाती है जिस टाइम पे वहाँ पे सारे मर्द ही रहते हैं जो कि एक्सरसाइज करते हैं। देखो मर्द औरत नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नौटंकी करती रहती है ना, महरम ना महरम ये सब की। तो तुम हिजाबी हो, तुम महरम ना महरम मानती हो, फिर किस तरीके से वो जो है एक्सरसाइज कर रही थी वो कार्टून जिम ट्रेनर के सामने। तो पूरा मर्द ही है, उस टाइम पे ही जाती है जब जो ये लड़कों का टाइम रहता है। ऐसा नहीं है कि लड़कों का ही है वो जिम, वहाँ पे लड़कियाँ भी जाती है तो उनका भी टाइम रहता है। और बहुत सारे वुमेन जिम्स है जहाँ पे सिर्फ औरतें जाती है, तो वहाँ पे जा सकती है हिजाबी औरत। लेकिन उसका ये रहता है कि गुटके को जेलस कराना रहता है कि देखो मैं जिम में एक्सरसाइज कर रही हूँ और सारे लोग, लेकिन कोई भी इसके सामने देख नहीं रहा था। ये इतनी बड़ी कार्टून लग रही थी वो एक्सरसाइज करते करते। और इस चीज़ को इसको रिकॉर्ड भी करना है ताकि ये यूट्यूब पे भी जो मेल ऑडियंस है वो भैंसो अभी को हाँ क्या दूधिया बदन है। खैर दूधिया तो बदन है नहीं, लेकिन वही भैंसो अभी ये चाहती है ना अपने आप को तमन्ना भाटिया समझती। कहाँ तमन्ना भाटिया और तू कहाँ पे तू, लेकिन अपने आप को समझती है, जिसको लगता है ये करवी है, करवी नहीं भैंसी हो तुम। और ये ना जब ये कर रही थी ना अपना फोटोशूट इंस्टाग्राम के लिए, तब पर्पसली इसने गुटके को ना बैकग्राउंड में खड़ा किया था कि गुटका जो है इसके आगे एकदम काला लगे और भैंसुआ पे। लेकिन तू अपने आप को तो देख, ओ कद्दू से शक्ल की, पूरा मेकअप तुम इसका देखो, पूरा क्रैकी हो गया और इसके होंठ एकदम जो क्लोजअप लेगा, हाँ एकदम बकरी जैसे होंठ एकदम जो क्लोजअप शॉट लेकर दिखाती ना, इतना बुरा लगता है। और इसके ये नकली दांतों के बारे में कब बताएगी अपने? हाँ ये भाभी के दांत के बारे में तो बोल रही थी कि फ्रेंड्स भाभी जो है उनका विजडम टूथ आ रहा था, तो यही वाली जो है ये जो हम वहीं पे गए थे तो बहुत अच्छे जो है वो डेंटिस्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्लिनिक है फ्रेंड्स। तो तूने अपनी ये नकली दांत कहाँ पे लगवाए है या भाभी जान ने कहाँ पे लगवा के दिए है वो क्यों नहीं बताती है? बाकियों का तो बताती रहती है कि ये मेडिसिन ये वाली ये खा रहा है वो खा रहा है। तो दुनिया भर की मेडिसिन खाती है, ना कभी ये बताया, ना अपने नकली दांतों के बारे में बताया, ना अपने मस्से जो हटवाए है उसके बारे में जो है बताया। ये जो अपने फिक्स आईब्रो जो टैटू करवा के रखे वो कहाँ पे करवाए वो भी नहीं बताया। हाँ भैंसू अभी बाकियों का तुरंत बता देती है कि इसका ये है इसका वो है, खुद का क्यों नहीं बताती है? कार्टून कहीं। अच्छा उसके बाद उसने सीधा दूसरा दिन दिखाया और बोला कि फ्रेंड्स हम अपने घर पे आ गए हैं और हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है, हम चाय के बिना तड़प रहे हैं, लेकिन अम्मी इतनी बेरहम है कि हमें चाय भी ऑफ़र नहीं कर रही है। अच्छा इसने जो है बोला कि हम बाहर, पिज्ज़ा ने बोला कि हम चाय कैसे बनाएंगे, तो ये कहते कि बाहर पी लेंगे, तो इतने मार के नहीं चल लगते हैं। तो ये नहीं बोला कि अम्मी के यहाँ पे पी आएंगे, भाभी जान को बोल देंगे, सीधा बाहर जाने का। देख रहे हो तुम? अब देखो इसकी ज़बान है, ये हमेशा तिल्ली लिए घूमती रहती है और जो है अपने ज़बान से जो आग लगाती रहती है। ऐसी औरत के आसपास कोई कैसे रहेगा? मतलब सोचो इसकी सगी माँ भी इससे परेशान है, अपनी भाभी और भाई का तो इसने क्या ही हाल कर दिया होगा, और कर ही दिया है भाई। इतना कुछ करने के बावजूद इस औरत के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा होगा।
अब वो मैडम चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले, कितना भी ये बता दिए, जता दिए कि भाई इसको जो है फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही इनका आपस में हम साथ साथ है, लेकिन बुरा तो लगा ही होगा कि ये वही है ना जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया और एक शब्द इस नाशुक्री औरत के मुंह से नहीं फटा। फिर व्हाट्सएप पे थैंक यू बोल दिया, थैंक यू भाभी। लेकिन तुम दुनिया भर को अप्रिशिएट कर रही हो ऑन कैमरा, तो तुम अपनी भाभी जान को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रही हो? उसको पर्सनल में क्यों? हमारा रिश्ता ये है, हमारा रिश्ता वो है, तो बाकियों के साथ भी तो ऐसा ही रिश्ता होगा, लेकिन उनको तो यहाँ पे अप्रिशिएट करी हो। कल क्या है गुटके को भी क्या आप नहीं होते, ये नहीं होता, हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फेस वैल्यू हो तब, हाँ, वरना कुछ नहीं है। हस्बैंड कितना भी सपोर्ट कर लेता कुछ नहीं उखड़ पाता था। एक मैंने ट्विटर पे देखा था शायद से कि एक लेडी ने गुजरात की थी, 25 लाख रुपए का खर्चा किया था, अपना कुकिंग के वीडियोस वो बनाती थी, 25 लाख का उसने सेटअप पूरा बनाया था, लेकिन एक भी वीडियो उसकी वायरल नहीं गई। 100-200 वीडियो उसने बना डाली, लेकिन एक वीडियो भी उसकी वायरल नहीं गई। हाँ, वायरल कब हुई वो, जब उसने ये हताश होकर एक वीडियो बनाई कि अब मैं जो है गिव अप कर रही हूँ, मैं सारा जो है मेरा 25 लाख का जो भी मेरे ये लगा है पूरा किचन का जो सेटअप है यूट्यूब का, वो सारा सेल कर रही हूँ, वो भी आधे दाम में, 10 लाख समथिंग में उसका गया था, ठीक है। तो तब वो वाली वीडियो वायरल गई थी। तो कुछ नहीं होता है, सपोर्टिव होने से कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू, और दूसरा कि भाई तुम्हारा ऑलरेडी चैनल चला हुआ होना चाहिए, तब जाके जो है वो नया कैरेक्टर आएगा, उसको भी एज अ कैरेक्टर ही देखते तुम्हारे पति की तरह। वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि उसके आने से भी बहुत ही अलग ही हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई भाभी की बदौलत बनी थी। अब किसी को भी बुरा लगेगा, हाँ, इसकी ऐसा नाशुक्रापन देखकर इसके भाई को भी अब तो समझ आ गया, उसकी भाभी को भी समझ आ ही गया होगा। तो नहीं अच्छा लगता है कि भाई वो घर हमने अपनी माँ को दिया है, नान को दिया है, ताकि वहाँ पे वो सुकून से पढ़ सके और शर्मीली सुकून से रह सके। ये तुम हमेशा जो है पहुँच जाती हो, अपना जो है पूरा बोरिया बिस्तर लेकर अम्मी के घर आए हैं, अम्मी के घर आए हैं, ऐसा कर फ्रेंड्स इतने दिनों से हम नीचे थे तो घर के हालात एकदम ऐसे हो गए फ्रेंड्स, ये देखो पूरा फैला पड़ा है। तुम होते तो भी ऐसा ही हालत होता उसका, उसमें कुछ वो नहीं है भाई। तुम इतने दिनों से नीचे थे तो तुम्हारे अंदर ये नहीं था, पूरे घंटे तो तुम वहाँ पे क्या ही काम करती थी, हैं, खाली सोने का ही काम करती थी, बाहर घूमने का ये सब। तो तुम्हारे अंदर इतना नहीं था कि चलो मैं अपने घर पे जाती हूँ, थोड़ा किचन सेट कर देती हूँ, ऐसा तुम्हारे अंदर आता ही नहीं है क्या? अब अपनी नौकरानी खाला को भी साथ में लेकर आई है ताकि सारा जो है समेटे, सारा जो है घर को साफ सुथरा करे, क्योंकि इसके बस का है नहीं। इसका तो यही है कि जिम जाना है, काम ना करना पड़े, इसलिए जिम ज्वाइन कर लिया है। हाँ, या तो बाहर चली जाएगी बहाना निकाल के, या तो जिम चली जाएगी। बाकी जो घर का काम होगा, बर्तन होगा और हैदर को संभालना होगा, ये दोनों एक तो मेन नैनी और हेड नैनी जो है, बड़ी नौकरानी छोटी नौकरानी, पिज्ज़ा और उसकी माँ जो है सारा काम कर देंगे। ताकि फ्रेंड्स आजकल ये पिज्ज़ा जो है वो कम ही चमचागिरी करती है फ्रेंड्स, ये सीधे हमारे लील छोट हो गए, वैसे जो ज्वेलरी लेकर आ गई फ्रेंड्स पहनने के लिए, सबको अपनी अपनी पड़ी है फ्रेंड्स। ये पेटी खाला हमें स्पेशल भी फील नहीं करा है, पिज्ज़ा ने उस दिन सैंडविच भी नहीं बनाए, सिर्फ हमें अपनी पड़ी होनी चाहिए। क्यों ये नैनी की इतनी ज़्यादा औकात, इतनी ज़्यादा जरूरत की जो ज्वेलरी पहनाने को बोल रही है? तुम पहनाओ हमें, तुम हमें स्पेशल फील करो, तुम हमारे पैर दबाओ, तुम हमारे लिए खाना पकाओ, तुम हैदर के डायपर वो करो, हाँ हमें स्पेशल फील करो। मैं थोड़ी तुम्हें कराऊंगी, मैं तो ताना भी मार लूंगी अगर जो है मुझे ये सब कराना होगा तो। अच्छा, ये लुच्ची ने सब कुछ जो है ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि पिज्जा से क्या करवाना है क्या नहीं। ये खाली रेज बेट करती है, ठीक है, कि फ्रेंड्स आप बताओ ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इसको पता था शायद से कि सबसे ज़्यादा जो है डांट पड़ेगी गुटके, क्योंकि ये गुटका गवार, ये बड़ी चंट है। जैसे फैज़ा बेगम कहती थी ना, वही टेक्निक जो है इस्तेमाल कर रही है। फैज़ा बेगम जो है खुद मीठी बनी रहेगी, इन लॉस को कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन फैज़ा बेगम चाहती है कि भाई आप लोग जो है मेरे इन लॉस को गालियाँ दो, गालियाँ दो, ऐसी हरकतें कर देगी, खुद से ही वो सब बनाने लग जाना जो रहती है ना, प्रेग्नेंट तो नहीं, सुआवड़ी औरतों को हिंदी में क्या कहते हैं, जो बच्चा हो जाता है वो सुआवड़ी औरतें होती है ना, कुछ दिनों तक रहती है, मतलब 2-3 महीनों तक सुआवड़ी, तो वो बना रही है बच्चा होने के बाद, सी सेक्शन के बाद खुद से ही। वो जो लाडू होते हैं ना, अरे अब लाडू को पंजरी, हाँ, अब उसको पता है कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरे इन-लॉज को गालियाँ पड़ेगी, तो गालियाँ पड़ गई। तो भैंसू को भी पता है कि गुटका अगर ज्ञान देगा तो गुटके को ही गालियाँ पड़ेगी। अब भैंसू खुन्नस तो खाए बैठी है कि अकेला जिम जाता है, अब उतना भाव नहीं देता है। शायद से अब रेगुलरली बातें भी बंद हो गई है, तो इसको चाहिए रेगुलरली बातें करनी है। अब वो गुटके के अंदर इतना शायद जिम कर करके तो हिम्मत नहीं बचती होगी। ये इसका बस चले तो भाई दम निकाल दे इंसान का। अगर उल्टा होता तो भाई ये पिज्ज़ा के और इसके भैंसों के पति का तो काम ही तमाम हो जाना। अच्छा, ये जानबूझ के दिखा भी रही है कि चलो हम बाहर से खाना खिला के आते हैं, क्योंकि गैस उसका काम कर नहीं रहा था। तो पेटी खाला कहते कि हमें हलवा बनाना है, हैदर का, तो कहते हैदर का हलवा इंडक्शन में बन जाएगा। मतलब वो भी शर्मीली के वहाँ नहीं बन सकता है। कलेश तो तगड़ा हुआ है, लेकिन भैंसुआ भी कभी बताएगी नहीं। और शर्मीली को सुपारी दे दी जाएगी 2 सूट की, सुपारी नहीं रिश्वत, सॉरी सुपारी तो चीज़ होती है, रिश्वत दे दी जाएगी 2 सूट की, और शर्मीली जो है
आ जाएगी फिर वापस से, तारीफों के पुल बन देगी अपनी जो है मोटल्ली के। खैर, तो हुआ तो है ही है। अब चाहे भैंसो अभी तो कुछ भी कवर अप कर ले, 2-3 दिन बाद बहाना बना ले, चाहे तुम फिर वापस से एकदम घुस क्यों ना जाओ माँ बेटे एक दूसरे में, लेकिन हुआ तो है, बहुत तगड़ा कलेश तो हुआ है। फ्रेंड्स, हम जो है बाहर गए थे लेकिन खाना नहीं खाया। चल झूठी कहेंगी, तुम बाहर गए और तुमने खाना ना खाया, हम मान ही नहीं सकते। ठूस के आए हो बाहर से। और दोपहर का कैसे पड़ा था, जब गैस चल ही नहीं रहा था तो दोपहर में खाना बना कैसे था? मूंग की दाल और ये सारा बना कैसे? लाइटर तुम बोल रही हो कि लाइटर से जो है नहीं जल रहा है, वो सब नहीं जला, गैस जल ही नहीं रहा, तो दोपहर का खाना पड़ा कैसे था? ये मेरी समझ में नहीं आया। तुम लोग तो दोपहर से ही वहाँ पे फेंकू चंद भैंसुआ पी। अच्छा, पिज्ज़ा नैनी जो है अब भूल गई है शायद से उसको क्या करना है क्या नहीं। भैंसुआ पी और गुटका जब वो कर रहे थे तब पिज्ज़ा नैनी हैदर को गोद में लेकर घूम रही थी। अच्छा है, अच्छा है, तुम ना पिज्ज़ा वो कोर्स कर लो, वो नया आया है अभी मार्केट में, BBN करके कोर्स है एक, भैंसुआ पी की ब्रेनलेस बिम्बो नैनी, तो वो कर लो, उसमें बड़ा स्कोप है तुम्हारा, फर्स्ट आओगी तुम उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ही रेयर एडमिशन होंगे तुम्हारी तरह। मतलब मुंबई के भी मान के चलो कि इतना 22 साल की एज में जिसको खुद की पढ़ी ही ना हो, ऐसी बहुत कम लड़कियाँ, गिनी चुनी लड़कियाँ मिल जाएगी। है करोड़ों की पॉपुलेशन, लेकिन तुम्हें मिलेगी 4-5 ही लड़कियाँ मिलेगी, तो तुम्हारा उसमें टॉप करने का, जितना तुम भैंसुआ की चाटुकारिता करती हो और जिस तरीके की तुम हो, तुम फर्स्ट आओगी। हाँ, तो सही है, वो वाला कोर्स कर लो तुम। भैंसुआ पे कहती है कि फ्रेंड्स मैंने जामुन खाया है तो मेरा फेस अभी गंदा लग रहा है, वैसे भी बिना जामुन के भी गंदा ही है। फ्रेंड्स, हम नहीं रह रहे तो घर बहुत गंदा है, जब रहता तो और गंदा हो जाता है। फिर अम्मा दा डॉल वहाँ पे आ गई और भैंसुआ पे डर गई। अरे अम्मा, आप यहाँ पे, आपने बाथरूम नहीं देखा है क्या कभी? नो, मैं पहली बार देखो, कहते साफ हवा है, बहुत बहुत अच्छा है। सुट्टो में मैं बाथरूम पे जा मना कर दिया, सुट्टे में निकाल दिया, मैं बच्ची है, मैं बिटाना है, सुट्टो में घर से निकाल दिया, मैं बेटा है सानू में, मम्मा गलती नहीं, सानू में बुलावे ना, सानू में ना बुलावे, अब मौदाम मोए के भाव ना पूछे। सिट्टो अपनी बेटी को जो रखने के चक्कर में अम्मा ने सबसे खराब कर लियो, लेकिन अम्मा कौन रखे रहे? सानू बेटा मोए ना बतायो, सानू बेटा मोए का गलती नहीं, सानू बेटा। तो अम्मा दा डोल को देख कर डर गई। अम्मा दा डोल भी इस उम्र में बेचारी अच्छी खासी चाटुकारिता कर लेती है। खैर, बहुत अच्छी हवा, बाथरूम में क्या हवा आती होगी भाई। खैर, हाँ, इससे एक और बात पता चलती है कि अम्मा द डॉल को भैंसुआ आपी के जो है वॉशरूम में जाना अलाउड नहीं है, वो नीचे ही जाती होंगी जब भी यहाँ पे रहती है, क्योंकि तभी तो इसने पहली बार देखा है ना। और भैंसुआ आपी के घर में वही वाला एक वॉशरूम है, उसके अलावा नहीं है। तो अम्मा ने वो पहली बार देखा, यानी कि यहाँ रहती है तो भी वो सुटारा बेगम के वहाँ पे जाती है वॉशरूम अगर जाना हो तो। और इतने सारे लोग रह रहे थे, ये भाई साहब क्या हालत होती होंगी। एक बूढ़ी औरत जो है वो भी मतलब नहाती नहीं है 4-5 दिन तक, उससे स्मेल, फिर ये भैंसुआ पे बाप रे बाप। सुटारा बेगम का सही लगा मुझे, लेकिन सुटारा बेगम तुरंत बिक जाएगी 2 सूट में, ये भी बात है। फ्रेंड्स, हमारा स्टाइल देखो, स्टाइल फ्रेंड्स, स्टाइल हमारा देखो कितना ज़बरदस्त है। ब्लू प्लाजो, उसके ऊपर जो है वो वाली चप्पल फ्रेंड्स, वो जो कोल्हापुरी रजवाड़ी चप्पल आती है वो जो चप्पल फ्रेंड्स, ऊपर जो है काला गमछा और ऊपर से है वो जो लेपर्ड प्रिंट वाला जो है टॉप है फ्रेंड्स। आप सब लोग कॉपी करना फ्रेंड्स, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, कैटरीना लग रहे हैं कि नहीं, ज़रूर से बता देना फ्रेंड्स। अब हम हल्दी नहीं खाते फ्रेंड्स, 2 दिन जिम जाकर हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है फ्रेंड्स। हमें अब तो जिम की आदत हो रही है, हम जिमोहोलिक हो गए हैं फ्रेंड्स, तो हम अनहेल्दी नहीं खा रहे फ्रेंड्स। ए कृष्णा, ये कैमरा जब तक ऑन है ना तब तक हम खाएंगे डोसा, उसके बाद कैमरा ऑफ हो जाए तुरंत ही मुझे भी देना कृष्णा, मुझे भी रसपूड़ी खाना है, मुझे भी जो है ऐसा है, मैं फीडिंग मदर हूँ तो मुझे भी खाना रहता है। गुटके ने तुरंत आना मल दिया, फल आ हिंदे खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन उसके शरीर में जो इतना नहीं तो तुम्हारी तरह लगता है। अब वो अनहेल्दी खाए जो भी खाए, तो उसको ज़्यादा नहीं लगता है तुम लोगों की तरह, फैलता नहीं है। अच्छा, ये 36-37 साल की जो है आधेड़ो महिला का तुम देखो कपड़े, उसके मेकअप, स्किन केयर प्रोडक्ट, खुद जो है इतना महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, जिम जाना है, जबकि एक बच्चे की अम्मा बन गई, लेकिन पिज्ज़ा जो है वो खाली अपनी ज्वेलरी से ऑब्सेस है। कल ये पागल ही है, कल से ही पागल है, ब्रासलेट पहने, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मतलब इसके पीछे तुम जो है चाटते रहो इसकी, और इसके पीछे तुम हिला कर भागते रहो, बाकी तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है, तुम्हारी कोई पसंद नहीं हो सकती है, खाली इस मोटल्ली की ही पसंद हो सकती है। मोटल्ली को फैशन करने का हक है, मोटल्ली को अपनी बॉडी पर ध्यान देने का हक है, मोटल्ली ही जो है अपने बढ़िया से स्किन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगी, बाकी नहीं। बाकी तो देखो बाकायदा सबको जलील करती है कि देखो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा मेकअप के लिए लड़ते हैं, ये वो है। पिज्ज़ा देखो कितनी लालची है फ्रेंड्स, तो कितनी नालायक है ये भैंसुआ पी।
और सबको भाई, इसके घर वालों को तो इसका अच्छे से इसके बारे में पता होगा। जनाब ने तो बाकायदा एक व्लॉग भी बनाया है इनफैक्ट, कि भैंसू जो है वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। उसके बाद जनाब ने उससे कुछ लिया था गिफ्ट, और नान को भी बोला था कि तुम भी ले लो, और शर्मिली को भी बोला था कि आप भी कुछ ले लो। तो जनाब ने खर्चा करवाया था। तो ये बहुत ज़्यादा कंजूस है। अब देखो अभी कुछ हुआ है शर्मिली के साथ और जनाब के साथ, तो ना जानबूझ के बोल रही थी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे आए थे तो हमें याद आ गया रुहान के लिए कुछ लेना है। कितनी शातिर है ये, ताकि लोगों को लगे कि देखो इसको अपने भतीजे की कितनी परवाह है, कितना प्यार करती है। कोई प्यार व्यार नहीं करती है, महान दिखना रहता है बस इसको। अच्छा, ये वो गिफ्ट स्टोर की बच्चों का जो टॉय स्टोर होता है, वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा को बोल रही कि पिज़्ज़ा तुम भी ले लो, फिर तुम भी ले लो पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स जब से हैदर और रुहान हुए तब से हम जो है भूल ही गए जो है पिज़्ज़ा नाम को पूछना। खुद अभी 2-3 साल पहले जो है ये धारा से अपने आप को चिल्ड्रन से विश करा रही थी। चलो अभी तो चिल्ड्रन ही होते देखा चिल्ड्रन बोले, तो खुद बहुत मज़ा आता था। लेकिन पिज़्ज़ा नान जो है उसको भूल जाती है। कह रही है पिज़्ज़ा को तो ये अच्छा भी लगता है, इसको भी भैंसू 2.0 ही है। तो अगर मैं ये भी बोलूँ तो भी कम नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे कम कनिंग है। वो मंदबुद्धि है और ये कनिंग है भैंसू, ये फ़र्क है उन दोनों में। और ये पिज़्ज़ा को जानबूझ के ऐसा बेवकूफ़ बनाती रहेगी कि पिज़्ज़ा तुम ये ले लो, अभी तो तुम छोटी हो, तुम बच्ची हो। पर्पसली ऐसा जो है ना सब कार्डबोर्ड ये सब दिलाती रहती है, स्टेशनरी का सामान, ताकि पिज़्ज़ा को भी लगता रहे कि अभी भी वो छोटी ही है। 5 साल लेट एडमिशन लेने से कोई छोटा नहीं बन जाता है, 12th अभी पास करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। अभी तुम्हारा मास्टर भी कंप्लीट हो गया होता, पीजी मतलब मास्टर, मतलब हमारे इधर मास्टर बोला जाता है उसको, पीजी को, ठीक है। पहले पिज़्ज़ा को बोलती पिज़्ज़ा तुम कुछ ले लो, और फिर जैसे पिज़्ज़ा ने लेना शुरू कर दिया, पिज़्ज़ा के अंदर कितनी अक्ल है। अब सब लोग बोले कि भोली, भोली नहीं, उसका सीधा शब्द है, लोग ये है ना कि मीठा बनने के लिए बोलते हैं, उसे बेवकूफ़ कहते हैं, भोला नहीं कहते हैं। अपना बुद्धि का प्रदर्शन कर दिया, कप लेने की, इतने दुनिया भर के कप भरे पड़े हैं। इसको होर्डिंग की आदत है, मोटली से ही सीखा है, तो बस वही कप लेने लग गई। फिर बोला भैंसो अपने ताना मजे, तो अरे नहीं मैं अपने लिए थोड़ी ले रही, मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। तो उनको भी कप की क्या जरूरत है, जाने कप ये क्या करेंगे, कप लेंगे, उसे ये नहीं चाहिए था। भैंसू अभी की एक्सरसाइज देखी थी आपने, पैर फाड़ फाड़ कर जो कर रही थी। और ये हिजाबी है। और एक कमेंट उसने लाइक किया है जिससे पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, आप ये देखिए। ओह माय गुडनेस, ये देखना हंसना मना है। आज की जनरेशन की लड़कियों को आपसे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आपने अपनी पूरी बॉडी कवर कर रखी है, और आपका हेड भी कवर है एक्सरसाइज करते टाइम। आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये गुटका किंग असली आईडी साहब, पहली बात तो तुम भाई मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन वो कौन सी पोजीशन लग रही है वो देखकर ही आपको समझ आ जाएगा। डॉग स्टाइल, अच्छा तो समझ आ गया होगा आपको, है ना। अब बताओ, ये अपने आप को हिजाबी बोलती है, वो सारा कुछ हिलता है, इतने बड़े बड़े ढिंडे, एक तो बेबे मरना ढिंडा मतलब वो बम, तो वो पूरा हिल डुल रहा है। वो फिर आगा वो सब आदमियों के टाइम पे कौन जाता है। और ये जो हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं होता, कुछ औरतें ये होती है अच्छे कपड़े पहनती है तो ये करते। उस दिन कितना भाषण दे रही थी, तब सूट पहनकर 2-4 दुपट्टे डाल लेते हैं। अब जब जिम करे तुम देखो, पूरा ऐसा कैसा लगता है जैसे रहती ना शादीशुदा औरतें, फिर अपने पर्सनल बेडरूम में पति के सामने, वैसा ही लग रहा है पूरा। और पीछे सारे ही मर्द है पूरे एकदम। भाई उनके इंटेंशन खराब नहीं होगी, लेकिन ये तो अपने आप को हिजाबी बोलती है। तो कौन सी हिजाबी औरत दिख रही थी भाई, कभी भी दिखती है ऐसे वो वाले जिम में। हाँ, औरतों का भी अपना टाइम रहता है। कोई भी दिख रही थी आपको? नहीं, खाली भैंसू आपी ही। क्योंकि भैंसू आपी को गुटके को ये दिखाना रहता है कि देखो देखो हम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि जितने भी मर्द आते हैं एकदम हमारे तरफ ही उसका जो है ध्यान जाता है, इतने ज़्यादा हम हॉट है एकदम। लेकिन मजाल है किसी बूढ़े अंकल ने भी देखा हो भैंसू आपी को। इसकी आदत है, इसकी और इसकी भाभी की, कि वैसे तो भाई बहुत नौटंकी करके डोंट टच मी एट ऑल, लेकिन इनका माय बॉयज़ ग्रुप, इनके बॉयज़ ग्रुप के साथ ये दुबई भी चले जाएंगे अकेले अपने पति के अलावा। और इनको चाहिए रहता है भाई, हाँ, वो जो फेफी हो गया, चाहे वो खैजल हो गया, चाहे कृष्णा हो गया, तो इनको ये सब चल जाएगा। हाँ, मर्दों के जिम में मर्दों के टाइम पे चले जाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वैसे नौटंकियाँ करनी रहती है महरम ना महरम की, दोगली औरतें। तो बनाते हम सबको काम करते हैं और हमारे साथ काम हो गया फ्रेंड्स। ट्रेडमिल जो है वो झटके देती थे फ्रेंड्स। अरे भाई ट्रेडमिल पे जब 250 किलो की जो 2 बहनें चढ़ेगी तो बेचारी की क्या ही औकात है उसकी, वो भी सेकंड हैंड ट्रेडमिल की। वही हाल हो जाएगा ना बेचारी करके, बेचारी की वो निकल गई होगी एकदम। हाँ फ्रेंड्स, ट्रेडमिल जो है वो झटके दे रही थी। तुम जब उसको झटके दोगे तो वो झटके ही देंगे ना सामने से।
इसको ये सबको बताना था ट्रेडमिल का भाई ख़राब है नहीं है, ये जो भी है इसको ये खाली बताना था कि वो जिम क्यों जा रही है। जिम ये इसलिए जा रही है ताकि गुटके पे ये नज़र रख पाए, दैट्स इट, और कोई रीज़न है नहीं। और पिज़्ज़ा को बेवकूफ़ बना दिया कि ट्रेडमिल झटके मारती है, वरना तो भाई अगर तुम्हें कार्डियो ही करना है जिम में तो वो तो तुम हर रोज़ जो है भाई, तुम्हारा इतना बड़ा जो है ग्राउंड है वहाँ पे सोसाइटी का, तो वहाँ पे भी तुम वो 1-1.5 घंटे अगर वॉक करोगी तो वो तो हो ही जाएगा। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तो भाई जिम से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वॉक करना। हमारी सोसाइटी में भी जिम है, लेकिन मैं तो भाई मुझे रहता है कि वॉक करना है, मुझे म्यूज़िक सुनती हूँ और वॉक करती हूँ। और वॉक अगर तुम मतलब डेली वॉक करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तुम्हारा एकदम जो भी खाना है तुम खा सकते हो आराम से, तुम्हारे पैर एकदम दर्द नहीं करेंगे। जिम में तो क्या था, एक लेग डे रहता है ना तो नानी याद आ जाती है। मेरे से एक बार लेग डे था मेरा, ऐसा लगा मेरे पैर किसी ने काट दिया। फिर तो आदत पड़ गई थी, लेकिन फिर मुझे ये इशू था कि मुझे माइग्रेन का इशू है ना, तो पूरा पैक रहता है, एसी चलते रहता है और वहाँ पे सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं। मुझे तो गिन आती है ना तो मुझे फिर वो होने लगता है एकदम, मुझे एकदम जी मचलता है मेरा कि एकदम मैं पैक में नहीं रह सकती। वो भी इतने सारे लोग, किसी का पसीना आ रहा है, पता नहीं किसका क्या आ रहा है। तो इससे अच्छा मैं तो वॉक कर लेती हूँ, डेली गाने सुनूंगी और मस्त वॉक कर कंप्लीट करूँगी अपने जो भी स्टेप्स है, उससे ज़्यादा ही मैं चलती हूँ, जितने स्टेप चलने चाहिए उससे ज़्यादा ही, तो वो सही रहता है। और उससे क्या होता है कि भाई आप एकदम मस्त हो भी जाते हो, एकदम रिफ़्रेश फील भी करते हो। दूसरा ये पैर भी तुम्हारे नहीं दुखते हैं और डेली का वो है तो है ही है, तो ऐसा तो वॉक ज़्यादा करना मुझे अच्छा लगता है जिम वगैरह जाने से। अच्छा, इसने सेकंड हैंड ट्रेडमिल ली थी 15,000 की। हाँ, उसमें भी ये रोना रो रही थी कि हमें किसी जानने वाले ने बोला था, लेकिन उनकी गलती नहीं है फ्रेंड्स, उन्हीं की गलती है, उन्हीं का सुना रही है। तो ये सारा तो बहाना है, वरना तो इतना इन डिटेल बताती भी नहीं। सेकंड हैंड चीज़ें जो है अच्छी नहीं रहती है भाई, पे लागू पड़ता है ये, तो सेकंड हैंड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जो है सेकंड हैंड चीज़ें ऐसे ही ख़राब हो जाती है। कनिंग औरत। फ्रेंड्स, सेकंड हैंड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बताओ भला। हाँ, अब इसकी अमीरी तुम देखो, जिसके पास बेचारे के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, सेकंड हैंड अफोर्ड कर सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है। देखो, कोई अब घर की कोई चीज़ें होगी कि भाई वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंसान, 50-60 हज़ार का एसी है, अगर किसी को 15-20 में मिल रहा है तो वो ले लेगा ना भाई। कोई अगर एकदम है उसका नहीं अफोर्ड कर सकता एकदम महंगा, किसी को स्मार्टफोन है भाई एकदम कम में मिल रहा है, तो हर एक चीज़ थोड़ी सेकंड हैंड बुरी होती है। लेकिन भैंसुआ पे हमें एक लेसन मिला है फ्रेंड्स, सेकंड हैंड नहीं लेना चाहिए, लॉल जा तू। भैंसुआ पे से भी ज़्यादा वो मंदबुद्धि पिज्जा कुछ बातें सुनो तुम। चल नहीं उसको ले लो ना। हाँ, जरूर ले लेंगे। तुम जैसे हथनियों को बाहर फेंकने की वजह से वो बेचारी का जो काम तमाम हो गया वो क्यों लेगा फिर। हाँ, ऐसे ही हो गया। जो चलिए वो तो ले लो ना। इसका दिमाग तुम कहती है कि बहुत लोग मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, वो कहते हैं कि बहुत बार रिनोवेशन हो रहा है। नहीं आया, उसको कैसे पता कि पिछली बार रिनोवेशन हुआ है? इतना तो दिमाग लगा गधेड़ी। वो वही ऑडियंस है जो कि तुम्हें रेगुलरली देख रही है। अब जो नया है उसको क्या पता कि तू कौन है, तेरे घर पे बार बार रिनोवेशन हो रहा है, नहीं पता ना। तो पुरानी ऑडियंस जो है रेगुलरली देख रही है, उन्हीं को पता होता है ना भैंसुआ पी। ये क्या लॉजिक हुआ कि नई ऑडियंस बोल रही है ये? हाँ, लेकिन वही है कि थोड़ा हम्बल हो गई भैंसुआपी। व्यूज़ एकदम डाउन हो गया ना, डाउनफुल शुरू हो गया भैंसुआपी का, तो भैंसुआपी एकदम हम्बल हो गई है। अब वो भाभी जान वाली गलती नहीं करेगी, नहीं चाहिए एटलस तुम्हारी सिंपैथी, मुझे कोई नहीं बोलेगा, तो भैंसुआपी वो नहीं करेगी कभी भी। इसीलिए इस तरीके से एड्रेस कर रही है जो है नेगेटिव कॉमेंट्स को। चलो, बढ़िया लगा ये भी भैंसुआपी तुम्हारा डर। अब बताओ, इनका रेस्टोरेंट है गुटके का, मुझे रेस्टोरेंट का काम रहता, 100 काम रहता, मुझे मजा आ जाता तभी मैं रेस्टोरेंट का काम रहता। तो उस गधे को नहीं पता, इस भैंसुआपी को तो उससे क्या ही उम्मीद लगो, किसी को नहीं पता है कि भाई गैस सिलेंडर खत्म हो गया और लाइटर पे दोष डाल रहे, उस पर डाल रहे। इतनी अकल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, अब पता ही नहीं। और फिर कृष्णा पे डाल दिया कि कृष्णा ने देखा था लेकिन उसकी कोई गलती नहीं। अरे कृष्णा ने देखा, लेकिन गुटके ने तो उठा कर भी देखा था ना, तो गुटके के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, तेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। बस किसी पे ब्लेम डालना है, ये सब करवा लो, किसी पे ब्लेम डलवा लो, यही आता है इनको। अच्छा, वैसे ये नल्ला गुटका घर पे पड़ा रहता है, मैं हर जगह जाने के लिए इसके पास टाइम रहता है, लेकिन जब किसी का जन्मदिन है तब इसको अचानक से रेस्टोरेंट की याद आ जाए, चलो मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। वाह, क्योंकि इसको जाना नहीं रहता जनाब के यहाँ पे, फेस नहीं करना रहता है उन सबको, ठीक है। अच्छा, भैंसुआपी अम्मा द डॉल की इंग्लिश की जो है मजाक बना रही थी कि क्या बोलेगी अम्मा, क्या बोलेगी, अबे बटा टोको अबे। अरे तुम अपने पति की इंग्लिश देखो पहले, उसको एक वचन बहुवचन का भी तफावत नहीं पता है, फ्रैंड करता रहता है। तो उसकी देखो, अपनी खुद की इंग्लिश देखो, बाद में वो जो बुजुर्ग महिला की इंग्लिश की जो है मजाक बनाना। अच्छा, भैंसुआपी जो है वो फटाक से, भाई से पहले उसका ये है कि मैं फटाक से कंटेंट निकालूं। कंटेंट खोर भाई है वो, तुम्हें देगा 1-2 सेकंड का ही कंटेंट लेने दिया वहाँ पे। रूबे भी वहाँ पे बैठा है और शर्मिली ने फुल टू इग्नोर कर दिया भैंसुआपी को अपनी कानी आंखों से। वाह शर्मिली बैडी, वाह, मज़ा आया मुझे ये देखकर। दैट्स लाइक माई गर्ल शर्मिली।
भैंसो भाभी का मूड अप हो गया, तुरंत ही आ गई वहीं से और बोलेंगे फ्रेंड्स हम आ गए हैं फ्रेंड्स, अगर को मच्छर ने काट दिया फ्रेंड्स, तुरंत ही जो है ब्लिंकिट से ऑर्डर करो फ्रेंड्स पिज्ज़ा स्ट्रीट स्मार्ट है फ्रेंड्स, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं सारे। अच्छा पिज्ज़ा का ये अच्छा है एकदम, जो नैनी और हॉस्पिटल स्टाफ में वो नहीं पहनती है वो जो औरतें, उस टाइप का अच्छा खासा उसको पहना दिया एकदम काले दुपट्टे के साथ लंबा चौड़ा सा जो है वो ब्लैक, ये क्या कहते हैं उसको, नीला टी शर्ट जो पहना है वो। फ्रेंड्स हमें मम्मी की बहुत याद आती है फ्रेंड्स, अम्मी होती तो अलमारी जमा देती थी फ्रेंड्स, आई मिस यू अम्मी, ये सारा कौन करेगा फ्रेंड्स, हमें ना कुकिंग आती है, ना घर ढंग से रखने आता है, ना हमें नहाना धोना है फ्रेंड्स, ना खुद का बच्चा संभाला जाता है, फिर भी हम दुनिया भर का ज्ञान फैलते रहते हैं फ्रेंड्स। आप ही कमेंट सेक्शन में बताना हम सर्वगुण संपन्न है कि नहीं है फ्रेंड्स। और भाई साहब इसका घर में इतना मैसी उफ हाय, मतलब कबाड़ खाने में थोड़ा सा घर है ये मान के तुम चल लो। मतलब जब तुमसे संभाला नहीं जाता है, जब तुम्हें बिखरा तुम्हें पता ही है, देखो तुम कितनी भी कैसी भी अलमारी लगा लो, कुछ भी लगा लो, ढंग धड़ा होना चाहिए इंसान के अंदर, वरना भाई ढंग धड़ा नहीं है तो किसी काम का नहीं, तुम कितना भी क्लासी इंटीरियर करा लो, किसी भी काम का नहीं, तुम्हारे लायक नहीं है वो सारा जो भी तुमने करवाया है वो। तुम ले लो भाई ये लोहे का अलमारी ले लो, बड़ा सा चौड़ा सा जो आड़ा रहता है ना, एकदम पूरे घर में आ जाए उतना बड़ा अलमारी, उसमें तुम्हें जैसे मर्जी फिर कपड़े डाला करो, या तो कोटलो ले लो, जो अनाज भरने को कोटला आता है ना, उसमें तो किसी को पता नहीं चलेगा, उसका कवर लगा देने का, फिर जैसे भी ऐसा करके गोटा पोटा करके जो उसमें डाल दो कुछ नहीं पता चलेगा। ये वाला तुम्हारे लायक है नहीं भैंसू आप ही। गुटके को तो शर्म भी नहीं आता, इतना सारे मुझे कपड़े तुमने दिला दिया है कि मैं छोड़ते सोच रहा हूँ कि मैं किसी को गिव अवे कर दूं करके, शर्म भी नहीं आ रही है थोड़ी सी भी इस आदमी के अंदर। वो कुछ कहते हैं ना कि मर्दाना वो जो मेल ईगो या कुछ भी नहीं, बोल रहा है कि तो तुमने मुझे दिलाया है। अच्छा फिर वो कपड़ा दिखा रही थी कि फ्रेंड्स हमें याद नहीं आ रहा, पुणे से किसी ने दिया है फ्रेंड्स, नाम ही याद नहीं आ रहा, एक सेकंड के लिए वो दिखाया भाई, कोई देख पाए उससे पहले अपना नाम दिखा दिया, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नाम लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स टॉनी मॉली का स्नेल क्रीम है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स स्नेल वो जो रहता है ना कीड़ा हुआ, अरे तेरी तरह सब गवार नहीं है, तू गवार है, हर कोई गवार नहीं है कि स्नेल क्या होता है वो भी नहीं पता, लेकिन स्नेल को बनाया होगा फ्रेंड्स, अरे बाप रे। बकरे खा जाने वाली को स्नेल से डर लग रहा है, जिसमें हड्डी भी नहीं होती, वो कुछ भी नहीं रहता, स्नेल से आपत्ति आने लगी है। और कमेंट सेक्शन में सब कमेंट लिख रहे थे, छोड़ो ये नहीं होता स्नेल, वो नहीं होता, ये लगाना नहीं चाहिए, अरे खा थोड़ी रही है, लगा रही है और खा भी जाती है, ये तो मछली जल की रानी है, आज मुझे पकानी है ऐसा करके खा जाती है ये बेशरम। तो ये स्नेल का तो क्रीम है, उसमें क्या ही इसका उसको होगा जो कि भाई चेहरे पे खाली लगाना है इसको, नौटंकी की दुकान। और भाई क्या पागल लोग हैं ये वैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी थी, जब ये लोग जा रहे थे डॉक्टर के पास, पेटी खाला कॉर्नर में बैठी है, बित्ता को बीच में बिठाए, हर साइड में जो है कृष्णा भाई बैठे हैं, वाह भाई वाह, एकदम चिपक के, तो सही है, बहुत मॉडर्न फैमिली है भाई वैसे तो ये। कल को कृष्णा भी मैडम की तरह, एनीथिंग कैन हैपन। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, एंड सिंह अपना ध्यान रखो, चैनल रखोगे, लव यू फ्रेंड्स, टाटू।